आइंदा इंतखाबात में सियासी हिकमत अमली के लिए JUI फे और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। आइंदा आम इंतखाबात में क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार की जाए, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात मॉडल टाउन में जारी। मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर गौर होगा। दोनों रहनुमा आइंदा इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को नकुल फराहम कर दी। दौरान समाअत साबिक चेयरमैन PTI के वकला की अदालती समाअत पर एतराज। खुसूसी अदालत के जज ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। बोगस इंट्रा पार्टी इंतखाबात ने पार्टी के लिए मसाइल को बढ़ा दिया। मरकजी सेक्रेटेरिएट के दौरे के दौरान ना तो कागजात नामजदगी फराहम किए गए और ना ही वोटर लिस्टें। पार्टी इंतखाबात के लिए एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की तश्कील की जरूरत है। PTI को पार्टी के आइन के मुताबिक चलाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने 9 मई को लोगों को फसाद पर उकसाया। ये आए रोज नए झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। फजलुर रहमान से इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला नहीं हुआ। सीट एडजस्टमेंट पर सियासी जमातों से बातचीत हो सकती है। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ जल्द पूरे मुल्क का दौरा करेंगे। दानियाल अजीज को एहसन इकबाल पर तनकीद, टिकट का झगड़ा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी डिवीजन की 13 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तों पर नजरें जमा ली। आइंदा इंतखाबात में रावलपिंडी से कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लिमानी बोर्ड ने रावलपिंडी 122 उम्मीदवार से इंटरव्यू किए। कल खैबर पख्तूनख्वा और परसों बलोचिस्तान की बारी है। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज न करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। फंड्स की अदम दस्तयाबी और अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना तलबी पर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। स्टॉक मार्केट में नई तारीख बन गई। इंडेक्स पहली बार 62,600 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मजीद 72 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284 रुपए 25 पैसे हो गई। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का 2 टोक ऐलान। कहा, हर एक को डराना शुरू कर दिया तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। सिर्फ एक चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। कोशिश कर रहे हैं मुलजिम को मुलजिम कहने के बजाय रिस्पोंडेंट कहा जाए। नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। कोई इदारा तनहा करप्शन खत्म नहीं कर सकता। करप्शन एक नासूर है। खौफ और हिरासगी की कैफियत को दूर होना चाहिए। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। कोशिश है मजीद लोग इस धोखाधड़ी का शिकार न बने। मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख रहा है। चीन ने गुर्बत पर काबू पाने से लेकर तरक्की तक बेहतरीन किरदार अदा किया। गवादर और बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने गवादर में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का इफ्तिताह कर दिया।
MQM ने सिंध में इलेक्शन से कबल इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे टीम कंप्रोमाइज्ड है। अगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि इंतखाबात जानिबदाराना होंगे। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी गया। MQM के वक्त ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन के करीब आते ही MQM तासुब की बात करती है। MQM के पास वोट है ना अवामी मैंडेट। MQM के अंदर इख्तलाफात हैं, शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ पाएं। माजी में MQM जो करती आई है, लोगों ने उसको मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा, MQM ने इदारों पर दबाव डालने के लिए चेयरमैन PTI का तरीका इख्तियार किया हुआ है। बशीर मेमन हो या MQM, ये चाहते हैं ये है कि ऑफिसर उनके इशारों पर काम करें। उनको खौफ है अगले इलेक्शन में ये सारे मिलकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नैब लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का रेफरेंस दायर किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया। कहा, मैंने 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। मेरी दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मुझसे जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI के सेक्रेटरी लीगल अफेयर ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी हासिल किए जाएंगे। परवेज खटक ने कहा, हल्फन कहता हूँ साबिक चेयरमैन PTI समेत तमाम साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। आज मुल्क हमारे हुक्मरानों की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हमारा एजेंडा इस सूबे के आवाम की खिदमत करना है। ज़ाती तौर पर सूबे के तमाम महकमों में इस्लाहात लेकर आया। सेहत कार्ड का इजरा करके इनकलाबी इक़दामात किए। महमूद खान ने कहा, PDM ने करप्शन और लूट मार के अलावा कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 75 साल से मुसल्लत लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। सियासी जमातों ने बार बार लोगों से धोखा किया। पाकिस्तान के आवाम की महरूमियों का जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। 8 फरवरी को मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वोट के हक को इस्तेमाल करें। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे में तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि शफकत आवान ने खुद गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिम की गिरफ्तारी भी मांग ली। अदालत ने शफकत आवान की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसीह कर दी। कंदकोट में धुंध के बाइस ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 10 की हालत तशवीशनाक। ट्रक कराची से पंजाब और वैन कंदकोट से सखर जा रही थी। लाहौर में पुलिस ने इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर गुर्दा खरीदते थे। मुल्जिमान एक गुर्दे के एवज मुतासरा शख्स को 2 लाख देते थे। मुतासरा शख्स ने पैसों की अदम अदायगी पर राब्ता किया, जिस पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पेवंदकारी में मुलव्वस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी।
मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहानात का पेपर लीक होने पर तलबा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। टेस्ट दोबारा कराने और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी। अदालत ने डाउ यूनिवर्सिटी समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फेडरल बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। नाहम रेगुलर इनरोलमेंट में 64,401 तलबा कामयाब। दहम क्लास के 13,799 में 8,615 तलबा कामयाब रहे। रिजल्ट वेबसाइट पर जारी। मेयर पेशावर के दफ्तर के बाहर गोलियां चल गई। वर्कर्स यूनियन ग्रुप्स में तसादुम के बायस शदीद हवाई फायरिंग की आवाज सुनी गई। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में हैं। फायरिंग करने वालों की निशानदही का अमल जारी है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में कारोबारी सहूलतकारी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस सेंटर में जल्द NOC से मिलेगा और इसके साथ साथ फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में भी अगले 30 दिन में ये सेंटर खोलेंगे। मुसलमान अमरीकी वोटर्स का सदारती इलेक्शन में जो बाइडन के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। गजा में जंगबंदी के क़याम की मुखालिफत पर अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। रियासत मिशिगन, मिनेसोटा, एरिजोना समेत 7 रियासतों के मुस्लिम रहनुमा शामिल। कहा 2024 के इलेक्शन में बाइडन की मुखालिफत करेंगे। इलेक्शन में सिर्फ 66 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़।